हम 100% चुनाव जीतेंगे क्योंकि हमने काम किया है। हमें जब भी वार्ड में किसी ने भी बुलाया है, कोई भी किसी भी काम के लिए, हम अपनी तरफ से हर तरफ हाजिर हुए हैं और हमारा यही जो फर्ज बनता था हमने वो पूरे अच्छे तरीके से निभाया। अब मैं मेरे वार्ड वासियों से यही अपील करूँगा कि आप 27 तारीख को कमल के फूल के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा बटन दबाएं और हमारे परिवार को, हमारी पार्टी को पूरा आशीर्वाद दें। देखिए, हमारे पार्षद थी श्रीमती ज्ञानी देवी जी, उनके देहांत से सीट खाली हुई और ये बाई इलेक्शन है। ठीक है, समय थोड़ा है, 8 महीने के लिए, 6 महीने के लिए नगर परिषद चुना जाएगा। हमने प्रयास किया भी सर्वसम्मति से दिवंगत आत्मा को एक श्रद्धांजलि भी हो जाएगी और नहीं बनी क्योंकि लोकतंत्र है, हर आदमी की अपनी इच्छा है। पर माहौल बहुत बढ़िया है और हमारा प्रत्याशी जो अंजलि मेहता जी हैं, दिवंगत नगर पार्षद की पुत्र वधू हैं, ये जीतेगी और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी दल को इस वार्ड में पार्षद का प्रत्याशी ही नहीं मिला तो जीतने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। हमारा ही प्रत्याशी जो है वो इस पार्षद इस वार्ड का रहने वाला है और ये बहुत अच्छे मतों से जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो उनका काम करने का तरीका था वो बहुत अच्छा था और कोई नाराजगी अब तक सामने नहीं आई है। एक तरफा जीत, एक तरफा लहर। सभी लोग भाजपा को वोट देने के लिए तैयार हैं। सभी लोग बहुत बड़े अंतर से, बहुत बड़े मत से अंतर से हम इस वार्ड के उपचुनाव को जीतेंगे। बहुत अच्छी लहर है। आप ये देख भी सकते हो कि हमारे बीजेपी के सभी जिले के, पूरे जिले के सभी प्रकार के कार्यकर्ता हमारे यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं और इनकी भाई गोलू जी की धर्मपत्नी अंजलि मेहता जी की जीत को सुनिश्चित करके ही अपना दृढ़ संकल्प लेके यहाँ पर आए। वार्ड नंबर 29 का यह जो उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जोर शोर के साथ पन्ना पर जाके इस चुनाव को लड़ने का काम कर रही है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की इस वार्ड में 1000 वोटों से जीत होगी। देखिए, मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं। आप प्रेस के साथी हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ पर स्वर्गीय ज्ञान देवी जी कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और उनके परिवार ने उनका इलाज भी करवाया। बाकी जो प्रभु को इच्छा थी उसके आगे किसी की चल नहीं सकती, मगर परिवार ने वार्ड वासियों की भी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। आप जान के हैरान होंगे कि सारे वार्ड में सिर्फ एक गली ऐसी है जो नहीं बनी और वो है सिर्फ एमसी की खुद, क्योंकि उनकी माताजी का ये कहना था कि पहले सारे वार्ड की गलियां बनानी है, अंत में हमने अपनी गली बनानी है। ऐसे भाव रखने वाले ये परिवार है, मेहता परिवार, ऐसा भाव है उनका समाज सेवा का, लगन का। और आप निश्चित रूप से पूरा वार्ड घूमिए, एक आपको गोलू जी की, अंजनी मेहता जी की गली ऐसी है, वैसे तो वो बनी हुई है, मगर ये है कि जब सब गलियों का नव निर्माण हो गया तो उसका भी होना था। इनका यही ध्येय था, पूरा वार्ड पहले बनाएंगे, अपनी गली अंतिम बनाएंगे। नहीं तो यहाँ पर जो पहले एमसी रहे हैं उन्होंने पहले अपना घर सीधा किया है, बाकी वार्ड को फिर पूछा है। तो यही हमारा एजेंडा है और इसी पे ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी। सिर्फ वो कहते हैं ना, परिवार, मोहल्ला, उसको अपनी समस्या का पता होता है। कांग्रेस की ये स्थिति थी, चाहे हलोपा की ये स्थिति है, चाहे और भी जो लोग इसको चुनाव लड़ा रहे हैं उनकी ये स्थिति है कि उनको वार्ड से कैंडिडेट तक नहीं मिला। बाहरी प्रत्याशी लाके वो यहाँ लड़ा रहे हैं, तो उसका साफ साफ मतलब ये है कि उनका जे तो उल्लू सीधा हो गया तो वो जनता के बीच में रहेंगे तब भी नहीं, क्योंकि उनको अपने घर पे जाना पड़ेगा। तो एक ही स्थायी प्रत्याशी है और वो अंजनी मेहता इस वार्ड की स्थायी प्रत्याशी और लगातार निरंतर 4 साल से यह परिवार सेवा भी वार्ड की कर रहा है। सिरसा नगर परिषद के वार्ड नंबर 29 में भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग एमसी श्रीमती ज्ञान देवी जी के निधन से यह स्थान रिक्त हुआ है। इसका बाई इलेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी ने दिवंगत की पुत्र वधू को यह सीट दी है, क्योंकि हमारी जो दिवंगत पार्षद थी, उनका किरदार, उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कंट्रीब्यूशन अपने आप में यूनिक थी।
पूरे वार्ड में उनका बहुत सम्मान है इस परिवार का, क्योंकि वो जन सेवा में ये परिवार कमिटेड है, अंतर्मन से कमिटेड है। बाकी और दलों ने भी अपने प्रत्याशी दिए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें ये है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो इसी वार्ड से है, शेष जितने भी प्रत्याशी हैं वो बाहरी वार्ड से हैं। बाहर वाला आके अपने वार्ड का हित क्या करेगा ये हम भली भांति कल्पना कर सकते हैं। जो वातावरण है पूरे वार्ड में, लगता ही नहीं है कि कहीं पर सामने कोई और प्रत्याशी है। स्वीप है, बिल्कुल एक तरफा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है। मैं तो हमारे प्रत्याशी को बधाई देना चाहूँगा और इनको जीत की भी एडवांस में बधाई, क्योंकि वार्ड के अंदर हर व्यक्ति इनका साथ दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, सब लोग साथ हैं और बड़ी मजबूती से वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं। जो प्रत्याशी बाकी हैं वो सारे वार्ड से बाहरी हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्रत्याशी इसी वार्ड का है। देखिए, असामाजिक तत्व जो हैं वो ऐसा उपद्रव और भ्रमित प्रचार फैला रहे हैं किसान बिलों को लेके, और एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं अपने मंसूबों में, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। अब ज़मीन ख़त्म हो चुकी है और किसी तरीके से कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि हम समाज के अंदर एक ऐसा माहौल, एक वातावरण भय का उत्पन्न करें और समाज को बांटने का काम करें। देखिए, जनता जागरूक है, 21वीं सदी है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये बेनकाब हो चुके हैं, अब छटपटाहट में ऐसे कृत्य कर रहे हैं।